और बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी की तरफ आपको लेकर चलते हैं। ब्रोकर का कारोबार डूब जाने पर एक्सचेंजेस से क्लाइंट को भरपाई मिलती है, ये नियम है। आप जाइए, क्लेम कीजिए एक्सचेंजेस में, एक्सचेंज आपका क्लेम लिखेगा, करेगा और पैसा देगा। हाल ही में सैट ने, यानी कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसीजन दिया है। इस डिसीजन में ऐसा था कि ब्रोकर तो डिफॉल्ट हो गया, लेकिन ब्रोकर का डिफॉल्ट होने के बाद किसी क्लाइंट ने जो मुआवजा क्लेम किया, उस मुआवजे में एक्सचेंज का कहना था कि बनता नहीं है, क्योंकि ये सौदा है ना थोड़ा सा इधर उधर वाला है, मतलब एडजस्टमेंट वाला, प्रॉफिट लॉस के एडजस्टमेंट वाला है। लेकिन इसमें क्या फैसला आया है और क्या इंटरेस्टिंग चीज है, और एक आम ट्रेडर या इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है, आइए जानते हैं। हमारे वही सहयोगी ब्रजेश कुमार हमारे साथ हैं इस वक्त। ब्रजेश बताइए, पहले तो पूरा मामला समझाइए, हुआ क्या था, उसके बाद मैं पूछूंगा कि फैसला क्या है। पहले मामला समझाओ। मामला ये था कि एक ट्रेडर ने 27 अप्रैल 2018 को एक ब्रोकर के यहाँ 27 अप्रैल 2018, ठीक है। हाँ 27 अप्रैल 2018 को एक ट्रेडर ने, एक इन्वेस्टर कह लें, उसने एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला अपने ब्रोकर के यहाँ पे। ओके। धीरे धीरे करके पार्ट्स में कुल 23 लाख रुपए उसने जमा किए। उसने 24 दिसंबर 2018 को सिर्फ सिंगल ट्रेड किया, और सिंगल ट्रेड में इंट्राडे ट्रेड था ये। 2300 शेयर खरीदे किसी कंपनी के, और जो टोटल खरीद की रकम बनती थी वो 23,23,000 रुपए बनती थी। उसी दिन उसने 22,99,970 रुपए में सौदे को बेच दिया, यानी कुल मिलाकर इसमें 46 रुपए का घाटा हुआ। 1 मार्च 2019 को ट्रेड जो ब्रोकर था उसका ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर दिया गया, और 4 नवंबर 2019 को उसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया एक्सचेंज ने। अब ये जो क्लाइंट था, क्लाइंट गया एक्सचेंज के पास कि मुझे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से पैसा मिलना चाहिए क्योंकि मेरे ब्रोकर ने डिफॉल्ट किया है। एक्सचेंज ने कहा कि ये आपने जो सिंगल सौदा किया है ये सही नीयत से किया हुआ नहीं लगता है, क्योंकि लगभग आइडेंटिकल अमाउंट का सौदा किया है आपने, बाकी कुछ नहीं किया। साल में सिर्फ इस पूरी मियाद में आपने सिर्फ एक सौदा किया, और सौदे की रकम भी एग्जैक्टली मैचिंग है, और आपने इंट्राडे किया, तो आपकी नीयत सही नहीं थी, इसलिए आपको क्लेम नहीं मिलेगा। और 7 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्टर का क्लेम रिजेक्ट हो गया। अच्छा, मतलब एक्सचेंज का ये कहना है कि आपने सौदा तो किया लेकिन नीयत सही नहीं। अब इस मामले के में मतलब जो ब्रोकर या क्लाइंट है वो गया सेट में, राइट? सेट ने क्या ऑर्डर दिया वो समझाइए, और क्यों? सेट ने ये कहा कि अगर एक्सचेंज पर कोई सौदा हुआ है, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे डॉक्यूमेंटेड है, तो क्लेम का हकदार है। एक्सचेंज ने जब ये कहा कि ये सही नीयत से सौदा नहीं किया गया है, तो सेट ने कहा कि आप साबित कीजिए आपने किस आधार पर यह राय बनाई कि जो सौदा किया गया था वो सही नीयत से नहीं था। आप सिर्फ अपने मन की बात नहीं कर सकते, आपके पास सबूत क्या है। करेक्ट। और जो भी दलील दी गई और जो भी अपने एक्सचेंज के बाईलॉज का हवाला दिया, सेट ने उसको नहीं माना, बोला कि आप साबित कीजिए कि यह सौदा गलत नीयत से किया गया था। अच्छा, तो मतलब इससे मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे कोई भी सौदा हुआ है तो एक्सचेंज को ये प्रूव करना है कि वो गलत हुआ। अगर वो प्रूव नहीं कर सके तो उस सौदे को सही माना जाएगा और क्लाइंट के लिए क्लेम का रास्ता खुला हुआ है, राइट? बिल्कुल। कंडीशंस हैं जो बाईलॉज में और सेबी के रेगुलेशंस हैं, उसमें 3 बातें हैं। एक तो ये है कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो भाषा है उसकी, शैम ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। और तीसरा, कोल्यूसिव ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। ये 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, और ये प्रूव करना पड़ेगा एक्सचेंज को। हाँ, है ना, कि भाई ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा आप बोल रहे हो। बिल्कुल। और इसी कहानी में एक पार्ट और है। ये एक इन्वेस्टर था और उसका फैमिली मेंबर भी एक इन्वेस्टर थी। तो उन्होंने भी कुछ 23-24 लाख रुपए ब्रोकर के पास पार्ट में करके जमा किए थे। ओके। उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया था। ओके। उनको क्लेम नहीं मिलेगा। अच्छा, भले आपने पैसा एक मिनट वापस, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई आपने। पहले से ज्यादा ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। वापस बताओ। आपने ब्रोकर जो ये थे, इन्वेस्टर थे, इनके फैमिली मेंबर थी, इन्होंने भी कुछ 23-24 लाख के आसपास, 23-24 लाख के आसपास की रकम धीरे धीरे करके पार्ट में ब्रोकर के पास इनके रखे हुए थे। लेकिन इन्होंने एक भी सौदा नहीं किया था। अच्छा, और वो पैसा मार्जिन के तौर पे रखा था। अब उन्होंने जैसे भी रखा, वो लोन के तौर पे रखा या जैसे भी रखा या आपसी अरेंजमेंट जो भी रहा हो उस पर रखा, लेकिन इन्होंने एक भी सौदा नहीं किया। तो सैट ने
इनका जो क्लेम था इसके रिजेक्ट करने को एकदम सही माना, क्योंकि आपने एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे कोई सौदा नहीं किया, इसलिए हक नहीं बनता क्लेम। अच्छा, अगर ट्रेड का पैसा होता, अगर आपने शेयर खरीदा या बेचा होता तो आपका क्लेम बनता? बिल्कुल। अगर खाली मार्जिन रखा तो नहीं बनता? नहीं, सौदा होना एक्सचेंज प्लेटफॉर्म भाई साहब, आप झटका लगा रहे हो। सौदा होना बेसिक कंडीशन है। अच्छा, सौदा होना चाहिए एक्सचेंज, मतलब जो भी क्लेम्स आएंगे वो सौदे से रिलेटेड आएंगे और वो सौदा होना पहली शर्त है। और मार्जिन के नहीं क्लेम नहीं हो सकते। अगर किसी ने ब्रोकर को मार्जिन दिया और ब्रोकर डूब गया तो मार्जिन पे आपका क्लेम नहीं। सौदा तो पहले किया होगा ना कभी? नहीं किया, और नहीं, आजकल तो अपफ्रंट देना पड़ रहा है ना भाई साहब। हाँ, तो अब समझो दीप जी को 5 लाख रुपए के शेयर खरीदने, तो ब्रोकर के पास 5 लाख रुपए रख दिए, ठीक है, फिर शेयर खरीदे। जब तक खरीदने का मन बने, भाई क्या आज भाव गिरेगा, कल लूंगा, परसों लूंगा, ये तब तक पैसे पड़े हैं, शेयर खरीदे नहीं, और भाव गिरने के बजाय ब्रोकर ही गिर गया। ठीक है, ब्रोकर क्या होता है ऐसे में? प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि ब्रोकर एक दिन में नहीं गिरता है, मतलब नहीं, वो तो फेजेस होते हैं, लेकिन पता तो थोड़ी पता होता पहले। सबको लगता है कि बैंक ढीला है, ढीला, एक दिन अचानक से बंद हो जाता है। पहले कैसे पता चलता है? सबको लगता है तबियत खराब है, थोड़ा ढीला चल रहा है, एक दिन से अचानक आदमी लुढ़क गया। ये तो अचानक ही होता है ब्रजेश। तो ये आप जो सवाल कह रहे हैं ये वाकई में क्यूरियोसिटी वाला सवाल है। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जो ब्रोकर की कहानी खराब होती है तो वैसे एक दिन में नहीं खराब होती, मतलब धीरे धीरे। वो बात तो सही है, अगर एक दिन में खराब होती धीरे धीरे, लेकिन होता तो एक ही दिन ना भाई साहब। हाँ, बड़ी समस्या तो एक ही दिन होती है भाई। कई बार मतलब कितने दिनों से भाई साहब बीमार चल रहे थे, आज निकल गए, है ना, जो बंसल जी की लैंग्वेज में थैंक यू हो गए। तो वो होगा तो किसी एक ही दिन ना, तो ये तो पता नहीं चलेगा ये किस दिन थैंक यू होंगे। करेक्ट, तो फिर आप क्या करेंगे? समस्या आएगी। हाँ, तो यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अगर मार्जिन वाला पैसा ना मिले, क्योंकि वो तो ट्रेड नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, तो ये तो बड़ी रिस्क है। कोई अगर मार्जिन देके रखे ब्रोकर के पास में, समस्या हो सकती है। इंटरेस्टिंग है ये तो, मतलब। लेकिन 2 चीजें इसमें समझ में आ रही। एक तो ये कि अगर सौदे से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन है तो एक्सचेंज की जिम्मेदारी है। एक्सचेंज को लगता है कि सौदा गलत हुआ है, खराब इंटेंशन किया है, इससे किया है, मिली भगत से किया है, तो एक्सचेंज को प्रूव करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग।